कि फाइंड द सम ऑफ द एपी इज 4n² प्लस n। ठीक है, एक फॉर्मूला है, लिख लेना है, ए एन इक्वल जो कल लिखाए थे एस एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो, इसको हम लोग जैसे एपी जो है इज एपी, तो एस एन ए वाला मान लेंगे कि एस एन बराबर 4n² प्लस n। ओके, तो एस एन माइनस 1 क्या होगा, एस एन माइनस 1 क्या होगा, मतलब देखो n यहां है तो यहां n स्क्वायर हो गया प्लस n हो गया, तो n माइनस 1 यहां है तो 4n की जगह में होगा n माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्या करना, सोल्यूशन करेंगे। 4 और ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1। उसके बाद क्या करेंगे, 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4 प्लस n माइनस 1। अब सॉल्यूशन 4n स्क्वायर माइनस 7n और 4 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, देयरफॉर an इक्वल टू sn माइनस 1। ठीक है, अब देखो sn का वैल्यू कितना है यहाँ 4n स्क्वायर प्लस n माइनस, इसका वैल्यू कितना है 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3। ओके, 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस 7n और प्लस माइनस माइनस 3। देखो ये 4n स्क्वायर कर दिया। ओके, और ये 7n और प्लस n कितना हो गया 8n माइनस 3, ये क्या मिल गया an। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है एपी, तो an ये वाला मिल गया है। अब हमको जैसे हम जो जनरल फॉर्म था क्या था ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो हम लोग क्या मानते थे, इसको a1 इसको a2 इसको a3, तो एपी बनेगा। ऐसा ही हम लोग n के मान 1 जब लिखेंगे तब क्या आएगा देखते हैं। तो यहां लिखो कि n बराबर 1, तो a1 बराबर कितना होगा, यहाँ 8 गुना 1 माइनस 3 कितना होगा 5 हो गया। a2 कितना होगा 8 गुना 2 माइनस 3 कितना होगा 16 माइनस 3 कितना होगा 13। a3 8 गुना 3 माइनस 3 24 माइनस 3 कितना होगा 21, बस और नहीं निकालेंगे। देयरफॉर द एपी इज क्या क्या हो रहा है देखो 5 उसके बाद 13 21, बस डॉट 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 हो गया आंसर। ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इसका मतलब होता है 8 को हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, कहां तक 15 तक, तो 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, उसके बाद बस और नहीं लेंगे, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो ए वाला हम लोग को सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, एपी। अब इसका ए कितना होगा 8, डी 8 होगा, तो सम बोला है देखो, सम ऑफ द फर्स्ट 15 एस कितना 15 एस 15, तो सम ऑफ एस 15 का तो n बाई 2, तो n मतलब 15 2 इंटू ए 8 प्लस n मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी 8।
चलो हो गया। पहले हम लोग लिखेंगे कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखाए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। चलो लिख दिए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फिफ्थ टर्म। तो ए वाला हो गया पहला, ए वाला हो गया दूसरा, ए वाला हो गया तीसरा, ये हो गया फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या दिया हुआ है 18। तो लिख देते हैं ए प्लस 4D बराबर 18। एक नंबर समीकरण हो गया। यहां थोड़ा ध्यान दो तुम लोग कि जब हम लोग फिफ्थ में जा रहे हैं तो यहां हो रहा है 4D, ठीक है, एक घट रहा है। ओके, उसमें नेक्स्ट देखो लाइन लिया, एंड द नाइन्थ टर्म इज 30। तो जब नाइन्थ टर्म होगा तो क्या बनेगा, कितना है, बस ये वाला कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हट गया। ये वाला क्या होगा माइनस 4D, ये वाला क्या होगा डी बराबर कितना आया, कहाँ आंसर। फाइंड द एपी। एपी कब बनेगा, एपी कब बनेगा जब ए होगा और डी होगा, दो जब होगा तब एपी बनेगा। ठीक है, तो डी हो गया, ये डी को हम लोग पहला वाला इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इसमें तो a प्लस 4 गुना 3 इक्वल टू 18। अठारह माइनस 12 कितना होगा 6। तो a हो गया 6। ठीक है, ठीक है। अब एपी हम लोग निकालेंगे, मतलब ये जनरल फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो a कितना है 6। द एपी इज, पहला हो गया 6। ओके, उसके बाद देखो a प्लस डी, तो डी कितना हो गया 3। तो 6 प्लस 3 कितना होगा 6 प्लस 3। उसके बाद देखो 6 प्लस 2 गुना 3, उसके बाद 6 प्लस 2 गुना, बस और नहीं लेंगे। देखो आंसर, फाइनल आंसर 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा करके हो गया आंसर।